जून 2020 के मंथली करंट अफेयर के पार्ट 1 में हमने कुल 150 प्रश्नों पे चर्चा किया था। और देखिए इस वीडियो में भी हम 150 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे ताकि हमारे 300 करंट अफेयर जो है ये कंप्लीट हो जाए। देखिए ये जो आपके 300 करंट अफेयर की सीरीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, तो एक भी करंट अफेयर को मिस नहीं करना है, शुरू से लास्ट तक वीडियो को ध्यान से देखना है। और एक खुशखबरी और देखिए, इस महीने की जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोगों के पास समस्याएं हैं, तो इसलिए मैंने इस महीने का पीडीएफ बिल्कुल फ्री कर दिया। तो पूरा वीडियो पहले देख डालिए और उसके बाद इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार उसको पढ़ के रिवाइज कर डालिएगा, ताकि आपको हमेशा के लिए सारे करंट अफेयर याद हो जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और कंटिन्यू करते हैं प्रश्न संख्या 151 से। देखिए 151वां प्रश्न है कि किस राज्य में पंचवटी योजना का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए पंचवटी योजना को स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश में। और पंचवटी योजना क्या है? देखिए पंचवटी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है ये राज्य के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान स्थापित करेगी। तो पंचवटी योजना का उद्देश्य क्या है? हिमाचल प्रदेश के सभी विकास खंडों में जो है आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क और उद्यान को स्थापित करना। और ये जो आपका पार्क और उद्यान स्थापित होगा ये जो है बुजुर्गों को समर्पित होगा, ताकि वो वहाँ पे जाएं, घूमें टहलें, अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर सके, ठीक है, यानी कि फिटनेस पे ध्यान दे सके। और 152वां प्रश्न है कि डबल स्ट्रैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला रेलवे कौन बन गया है। तो देखिए भारतीय रेलवे जो है ये डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पहला रेलवे बन गया है। देखिए हाल ही में भारतीय रेलवे के द्वारा इस डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का संचालन 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर और बोड़ता स्टेशनों के बीच में किया गया था। तो प्लीज़ याद रखिएगा। और 153वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की। तो देखिए इस बाल श्रमिक विद्या योजना को स्टार्ट किया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इनका नाम है योगी आदित्यनाथ। और देखिए जो आपका ये बाल श्रमिक विद्या योजना है, तो देखिए इस योजना के तहत जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार है ये चयनित लड़कों और लड़कियों को जो कि बाल मजदूरी का काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो उनको जो है क्रमशः 1,000 रुपये और 1,200 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। और यदि ये बच्चे कक्षा 8, 9 और 10 पास कर लेते हैं तो उन्हें प्रत्येक कक्षा को पास करने पर 6,000 रुपये की अतिरिक्त राशि भी प्रदान की जाएगी। तो ये डिटेल है बाल श्रमिक विद्या योजना के बारे में, याद रखिएगा ये यूपी गवर्नमेंट की योजना है। 154वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए ये भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक आपके हैं रतन लाल, इनको जो है वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। और देखिए जो कि रतन लाल हैं इन्हें इस पुरस्कार से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने वाले खाद्य उत्पादन को बढ़ाने हेतु मृदा केंद्रित दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सम्मानित किया गया है इस वर्ल्ड फूड अवार्ड 2020 से। और देखिए इनको जो पुरस्कार के रूप में जो है कुल 2,50,000 रुपये की जो है अमेरिकी डॉलर की जो है धनराशि प्रदान की जाएगी। और 155वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म यानी कि रंगहीनता जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है ये 13 जून को हर साल मनाया जाता है। और 2020 के अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस की थीम है मेड टू साइन। 156वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की। तो देखिए जो आपका स्त्री कार्यक्रम है इसको शुरू किया है हैदराबाद की पुलिस ने। और जो आपका स्त्री है शब्द, ठीक है, तो स्त्री का फुल फॉर्म है सी ट्रायम्स थॉट रिस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। तो स्त्री का फुल फॉर्म यह रखेगा। और 157वां प्रश्न है कि फीफा के द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए एक भी फुटबॉल मैच अभी नहीं हुआ है, इसलिए जो फीफा की रैंकिंग ये परिवर्तित भी नहीं हुई है। तो भारत जो है ये फीफा की ताज़ा रैंकिंग में 108वें स्थान पर जो है बरकरार है बिल्कुल। और फीफा की इस ताज़ा रैंकिंग में बेल्जियम पहले स्थान पर, फ्रांस दूसरे स्थान पर और ब्राज़ील जो है ये तीसरे स्थान पर काबिज है। तो इन तीनों की रैंकिंग याद रखेगा। और भारत की रैंकिंग कितनी है? 108वीं है। 158वां प्रश्न है कि हाल ही में उर्दू के किस जाने माने लेखक और कवि का निधन हो गया। तो देखिए ये उर्दू के जाने माने लेखक और कवि थे गुलजार देहलवी। और जो आपके गुलजार देहलवी हैं ये जो है उर्दू में प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र विज्ञान पत्रिका यानी कि साइंस की मैगजीन थी, इसका नाम था साइंस की दुनिया, इसके ये संपादक थे जो कि वर्ष 1975 में शुरू की गई थी। 159वां प्रश्न है कि जून 2020 में किस राज्य सरकार ने दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया।
तो देखिए ये राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने वहाँ की यानी कि मध्य प्रदेश की जितने भी दिव्यांग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन सभी को जो है कोरोना योद्धाओं का दर्जा दिया था जून 2020 में। और 160वां प्रश्न है, कौन सा राज्य जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो देखिए ये राज्य आपका उड़ीसा है। उड़ीसा जो ये जनजातीय छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए फर्स्ट इवेंट, फर्स्ट अपॉइंटमेंट या फिर कोई भी घटना यदि दुनिया में पहली बार होती है तो वो एग्जाम में इंपॉर्टेंट मतलब जरूर पूछ जाती है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। 161वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की विशेष पहल सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? तो देखिए इस सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम को शुरू किया है नरेंद्र सिंह तोमर ने, जो कि भारत के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। देखिए आप बता दूं जो आपका ये सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम है, ये योजना जो है युवा प्रोफेशनल्स जो है उनको सवेतन इंटर्न के रूप में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और सहकारी समितियों के कामकाज से व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करने एवं सीखने का अवसर प्रदान करेगा। और 162वां प्रश्न है कि पूरी तरह से डिजिटल होने वाला भारत का पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन कौन सा बन गया है? तो देखिए पूरी तरीके से डिजिटल होने वाला भारत का पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन बन गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये प्रश्न भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत का पहला निर्माण क्षेत्र का संगठन है जो कि पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है, यानी कि सारे कामकाज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अब डिजिटली होंगे, यानी कि अब जो है हाथों से किसी पेन और पेपर को छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी डॉक्यूमेंट को, सारे काम डिजिटली हो जाएंगे। 163वां प्रश्न है कि हाल ही में NCERT ने किसके सहयोग से रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ ई-लर्निंग सामग्री प्रसारित करने के लिए एक समझौता किया है? तो देखिए जून महीने में जो आपका NCERT था इसने जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से रोटरी इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन के साथ ई-लर्निंग सामग्री प्रसारित करने के लिए समझौता किया था। और देखिए जो आपका ये समझौता यानी कि साझेदारी था, इसका उद्देश्य ई लर्निंग को अधिक रचनात्मक बनाना और NCERT के द्वारा अनुमोदित सामग्री की ई लर्निंग के माध्यम से पूरे देश के बच्चों तक जो है पहुंच को सुनिश्चित करना है। और 164वां प्रश्न है कि हाल ही में इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने गुजरात सरकार को कितने प्रतिशत अपनी हिस्सेदारी बेच दी है? तो देखिए जून महीने में जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड था इसने गुजरात सरकार को अपनी 50% जो है हिस्सेदारी बेच दी थी। और ये हिस्सेदारी गुजरात शहरी विकास कंपनी लिमिटेड के द्वारा गुजरात सरकार की ओर से कुल 32.71 करोड़ रुपए में जो है खरीदा गया था। और एक जो आपकी कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, तो देखिए इसके वर्तमान में CEO है अरुण कुमार शाह और इसका मुख्यालय है मुंबई में और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। 165वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को 3 सालों के लिए लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के गैर कार्यकारी चेयरमैन के पद पर पुनर्नियुक्त किया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं AM नाइक। याद रखिएगा कि AM नाइक को अभी हाल ही में 3 सालों के लिए फिर से पुनर्नियुक्त किया गया है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के गैर कार्यकारी चेयरमैन के पद पर। और जो आपके AM नाइक हैं देखिए इनका जो 3 सालों का जो नया कार्यकाल होगा ये 1 अक्टूबर 2020 से प्रारंभ होगा। और इसके साथ ही जो आपका लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है इसने दीप किशोर सेन के पूर्णकालिक निदेशक वाले पद पर जो है कार्यकाल का विस्तार कर दिया है, तो इनका भी कार्यकाल बढ़ गया है। देखिए जो आपकी लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है ये एक भारतीय कंपनी है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 7 फरवरी 1938 को मुंबई में की गई थी। 166वां प्रश्न है कि हाल ही में निम्न में से किसने महिंद्रा फाइनेंस के साथ वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? तो देखिए ये कंपनी आपकी है मारुति सुजुकी। और 167वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय को जो है नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो देखिए जो आपका ये नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक है ये एक भारतीय अमेरिकी है रंजीत कुमार, इनको दिया गया है। और देखिए जो आपके रंजीत कुमार हैं ये लगभग 30 सालों से जो है नासा से जुड़े हुए हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशनों को उन्नत बनाने में नासा के साथ बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। देखिए नासा जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसको आपको याद रखना ठीक है। तो नासा क्या है? अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। 168वां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने गौवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है? तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने मंत्रिमंडल के साथ जो है मिलकर
जो आपका गौवध निरोधक अध्यादेश 2020 था, तो इसको अप्रूव किया। और इस अध्यादेश में गाय को जो है अगर कोई भी व्यक्ति शारीरिक क्षति पहुंचाता है तो उसको जो है 7 साल तक का जो है कारावास हो सकता है। और गौ हत्या से संबंधित अगर कोई मामला आता है तो उसमें जो है 3 लाख रुपए का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। 169वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित किया? तो देखिए ये संस्थान आपका है आईआईटी हैदराबाद। याद रखिएगा कि आईआईटी हैदराबाद ने जून 2020 में जो है कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एक परीक्षण किट जो है विकसित किया है। और देखिए आपको बता दूं आईआईटी हैदराबाद के मुताबिक जो आपका ये किट बना है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है, तो इसकी कीमत होगी 550 रुपये। और सबसे खास बात, ये किट आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है ले जाई जा सकती है और इससे मरीज के घर पर ही उसकी जांच की जा सकती है। 117वां प्रश्न है कि हाल ही में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने अपने आर्थिक आउटलुक में वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने फीसदी संकुचन यानी कि इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन का अनुमान लगाया है? तो देखिए इसने कुल 3.7% का अनुमान लगाया है। ठीक है, किसने? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने। और देखिए आपका आर्थिक सहयोग और विकास संगठन है, इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में और इसकी स्थापना 30 सितंबर 1961 को हुई थी। 171वां प्रश्न है कि विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए जो आपका विश्व रक्तदान दिवस है ये 14 जून को हर साल मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? देखिए 14 जून को एक बहुत ही महान व्यक्ति पैदा हुए थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टेनर। इन्होंने जो है ब्लड ग्रुप की खोज की थी, तो इन्हीं को सम्मान देने के लिए 14 जून को मनाते हैं विश्व रक्तदान दिवस। और इस दिवस को वर्ष 2004 में स्थापित किया गया था। 172वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए आपके भारत के अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल, इनका कार्यकाल 1 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। और 173वां प्रश्न है कि किस राज्य ने कोविड-19 के समुदाय प्रसार यानी कम्युनिटी स्प्रेड की जांच करने के लिए घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो देखिए ये राज्य आपका है पंजाब। पंजाब की सरकार ने जो है कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के सामुदायिक प्रसार की जांच करने के लिए जो है घर घर निगरानी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। देखिए जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन है इसको आप अलग से नोट करते रहिएगा कि किस मोबाइल एप्लीकेशन को किसने या फिर किसके द्वारा लॉन्च किया गया। 174वां प्रश्न है कि हाल ही में देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए भारत के ये सबसे उम्रदराज क्रिकेटर थे वसंत राय जी और अभी हाल ही में इनका 100 साल की उम्र में निधन हो गया है। और 175वां प्रश्न है कि हाल ही में बॉलीवुड के किस सबसे चर्चित अभिनेता ने जो है अपने घर पर खुदकुशी कर ली है? तो देखिए बहुत ही दुखद घटना रही जून 2020 की। जून 2020 में जो आपके सुशांत सिंह राजपूत थे इन्होंने जो है अपने घर पर खुदकुशी कर ली थी, लेकिन ये खुदकुशी नहीं थी, ये था मर्डर। ठीक है, तो बहुत ही दुख की बात है। देखिए एक छोटे से शहर का लड़का अगर किसी बड़े शहर में जाके अपने सपने अगर साकार करना चाहता है तो लोग देखिए कैसे उसकी टांग जो है काट देते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए पूरे भारत में। अगर कोई अपना भविष्य बनाना चाहता है किसी फील्ड में तो उसको जो है समान अवसर मिलने चाहिए हर जगह। 176वां प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में अत्याधुनिक बाढ़ चेतावनी प्रणाली यानी कि फ्लड वार्निंग सिस्टम जिसका नाम है आई फ्लोज, इसको लॉन्च किया गया है? तो देखिए आई फ्लोज को लॉन्च किया गया है मुंबई में और इसको लॉन्च किया भारत के केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर। 177वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे यूटीआई म्यूचुअल फंड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो देखिए जून 2020 में यूटीआई म्यूचुअल फंड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने इम्तियाजुर रहमान और इन्होंने इस पद पर लियो पुरी का स्थान लिया था। 178वां प्रश्न है कि हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक का निधन हो गया, इनका क्या नाम था? तो देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के जो निदेशक थे जिनका नाम था अतुल श्रीवास्तव। ठीक है, तो इनका जो है जून 2020 में जो है निधन हो गया था। और 179वां प्रश्न है कि फिलीपींस में भारत के नए राजदूत कौन बनाए गए हैं? तो देखिए फिलीपींस देश में जो भारत के नए राजदूत बने इनका नाम है शंभू एस कुमारन। 180वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट जिसका नाम है कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया? तो देखिए कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया था सेंट्रल रेलवे जोन ने। और कैप्टन अर्जुन कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, इनके हाथ में जो है एक मशीन है और ये मशीन क्या करता है, थर्मल स्क्रीनिंग का काम करता है।
ये आपका टेम्परेचर बताएगा कि आपका तापमान कितना है शरीर का, ठीक है। तो कैप्टन अर्जुन जो है यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग का काम करेंगे कहाँ पे, जो आपका ये सेंट्रल रेलवे जोन है वहाँ के स्टेशन पे। और यहाँ पे मतलब इनके शरीर में एक डिस्प्ले पैनल भी लगा होगा, तो यहाँ से स्क्रीनिंग होगी और यहाँ से इनके पेट पे पता चल जाएगा कि आपके शरीर का तापमान कितना है। तो कैप्टन अर्जुन के बारे में याद रखिएगा। और 181वां प्रश्न है कि भारत ने जो है जून 2020 में किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू किया था। तो देखिए भारत ने जून महीने में बांग्लादेश में जो है 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू किया था, किस लिए, कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित। और इस पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य था ये था बांग्लादेश में कोरोना वायरस महामारी से निपटने की क्षमता को बढ़ाना, लोगों को अवेयर करना। 182वां प्रश्न है कि ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है। तो देखिए अभी हाल ही में 60 फीट ऊंचा, देखिए 60 फीट बहुत होता है, 10 फीट का एक फ्लोर हम बनाते हैं, 60 फीट मतलब हो गया छः तल्ला आपका कम से कम एक मकान हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हाल ही में देखिए ओडिशा की महानदी में 500 साल पुराना 60 फीट का जो है डूबा हुआ एक मंदिर मिला है। और देखिए उड़ीसा में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने दस्तावेजीकरण परियोजना के तहत जो है महानदी में मौजूद 65 प्राचीन मंदिरों का पता लगाया है, जिनमें से ये मंदिर आपका एक है जो कि अभी हाल ही में खोजा गया है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 60 फीट। देखिए आपका ये इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज है, जिसको शॉर्ट में इंटेक कहते हैं। तो देखिए इसकी स्थापना 27 जनवरी 1984 को हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है। 183वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल आरोग्य पथ लॉन्च किया। तो देखिए आपका ये नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल है आरोग्य पथ, इसको लॉन्च किया है CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। देखिए जो आपका आरोग्य पथ है ये एक सूचना मंच है जिसे CSIR के द्वारा सर्वोदय इन्फोटेक और संस्थागत उपयोगकर्ताओं और स्वास्थ्य देखभाल अनिवार्य उपकरणों यानी कि हेल्थ केयर इसेंशियल के जो निर्माता हैं, ठीक है, अधिकृत उपयोगकर्ता हैं, उनके साथ जो है साझेदारी में विकसित किया गया है। तो याद रखिएगा आरोग्य पथ के बारे में। 184वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस को मनाते हैं 16 जून को हर साल। और 2020 के लिए इसकी थीम है बिल्डिंग रेजिलियंस इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। 150वां प्रश्न है कि विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे जो है ये किस दिन मनाता है। तो देखिए इसको मनाते हैं 15 जून को हर साल। याद रखिएगा कि 15 जून को मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस। देखिए जब यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र है, इसने इस दिन की शुरुआत बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए की थी। 188वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। तो देखिए आपका ये इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, इसको लॉन्च किया अभी हाल ही में भारत के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। और देखिए आपका ये IGX यानी कि इंडियन गैस एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, ये जो है पहला देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। 187वां प्रश्न है कि किस बैंक ने सैलरी खाता ग्राहकों के लिए इंस्टा फ्लेक्सी कैश की सुविधा शुरू की है। तो देखिए ये बैंक आपका है ICICI बैंक और आपका ये इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा है। तो देखिए इसके माध्यम से ग्राहक जो है ये बिना डॉक्यूमेंट दिए अथवा बैंक शाखा पर जाए बिना जो है इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के जरिए तुरंत ऋण की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। 188वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से के लिए जो है खेल मंत्रालय को भेजा है। तो देखिए ये राज्य सरकार है असम की, क्योंकि जो आपकी हिमा दास हैं ये असम से बिलोंग करती हैं। देखिए जो आपकी हिमा दास हैं ये असम के धिंग गांव की रहने वाली हैं, इसीलिए इनको धिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में इनकी उम्र केवल 20 साल है और ये जो है इस पुरस्कार के लिए यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित होने वाली सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक बन गई है, ठीक है। 189वां प्रश्न है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितने सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा की है। तो देखिए 6 जुलाई 2020 को बिहार में टोटल 9 विधान परिषद की सीटों पर जो चुनाव होने वाला है। और बिहार के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बिहार की स्थापना 1 अप्रैल 1912 को हुई थी और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से फिर उड़ीसा प्रांत अलग हो गया और ये अलग राज्य बन गया था। बिहार का उच्च न्यायालय जो है ये पटना में स्थित है। इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। बिहार की राजकीय भाषा हिंदी है और बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा है उर्दू।
190वां प्रश्न है कि हाल ही में किस शेफ ने क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 जीता है? तो देखिए ये शेफ आपके हैं अंगद सिंह राणा। देखिए अभी हाल ही में जो आपका ये क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 जो है जाहिर किया गया था और इसमें 2 श्रेणियों में जो है पुरस्कृत किए गए 2 व्यक्ति। पहले आपके हैं शेफ अंगद सिंह राणा, इनको जो है क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप सी फूड चैलेंज का विनर घोषित किया गया था। और दूसरे आपके हैं शेफ वैभव भार्गव, इनको जो है क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप मटन लैम्ब चैलेंज विनर जो है घोषित किया गया था। और जो आपका ये क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप है, ये पुरस्कार भारत में आयोजित न्यूजीलैंड की पहली वर्चुअल शेफ प्रतियोगिता थी। और 191वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर मैट पुरे का निधन हो गया? तो देखिए आपके मैट पुरे हैं ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे। और 192वां प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व लोकसभा सांसद और जन लक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक का निधन हो गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके थे माधव राव पाटिल, ये जो है जन लक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक थे और लोकसभा सांसद भी रह चुके थे। देखिए जो आपके माधव राव पाटिल हैं ये 1998 में कांग्रेस के टिकट पर महाराष्ट्र के नासिक लोकसभा क्षेत्र से जो है लोकसभा का चुनाव जीते थे। 193वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ? तो देखिए ये देश आपका भारत है। भारत जो ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में शामिल हुआ था जून 2020 में। ये चीज़ याद रखेगा, ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का। 194वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा जर्मी बैन नाम का जो है एक उपकरण लॉन्च किया गया है? तो देखिए जो आपका ये जर्मी बैन नाम का डिवाइस यानी कि उपकरण है, इसको लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी ने, जो कि भारत के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। और जो आपका ये जर्मी बैन नाम का उपकरण यानी कि डिवाइस है, तो देखिए इसमें जो है 99.9% जो है सतह और वायु रोगाड़ियों को मारने की क्षमता होती है। 195वां प्रश्न है कि भारत और चीन के बीच में किस स्थान पर सीमा विवाद के कारण हिंसक झड़प हुई? तो देखिए ये प्लेस आपका गलवान घाटी है। अभी हाल ही में गलवान घाटी में, जो कि आपका कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में, ये ग्रीन वाला पार्ट जो दिख रहा है, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको डेली करंट में बताया भी था। तो इसी गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच में जो है सीमा विवाद के कारण हिंसक झड़प हुई थी। और 196वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के ग्रैंड मास्टर शखरियार मामेदीरोव ने जो है वर्ल्ड स्टार शारजाह ऑनलाइन इंटरनेशनल शतरंज चैंपियनशिप जीता है? तो देखिए जो आपके शखरियार मामेदीरोव हैं ये बिलोंग करते हैं अजरबैजान से। 197वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में रज पर्व अथवा राजा पर्व उत्सव मनाया गया है? तो देखिए इस रज पर्व उत्सव को मनाया गया है उड़ीसा राज्य में। और आपको बता दूं जो आपका ये रज पर्व है ये 3 दिनों तक चलने वाला एक अनूठा त्यौहार है, जिसमें भूदेवी यानी कि धरती माता की विशेष पूजा की जाती है। 198वां प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था को पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर बनाया गया है? तो देखिए पीएम केयर्स फंड का ऑडिटर बनाया गया है सार्क एंड एसोसिएट्स को। देखिए काफ़ी दिनों से डिमांड चल रही थी कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया, कितना गया, कहाँ पे यूज़ हुआ, इसका हिसाब किताब दिया जाए। तो इसीलिए एक ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ है और ये कंपनी आपकी है सार्क एंड एसोसिएट, इसका ऑडिटिंग करेगी, बताएगी जनता को कि कहाँ कितना पैसा लगा पीएम केयर फंड का। और इसके अलावा जो आपके सुनील कुमार गुप्ता हैं, तो इनकी अध्यक्षता वाली जो आपकी ये कंपनी है सार्क एंड एसोसिएट, ठीक है। तो इसको साल 2019 से पीएम के राष्ट्रीय राहत कोष यानी कि पीएम केयर फंड का जो है ऑडिटर भी बनाया गया है। 199वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति का पता चला है जिसका नाम साइजोथोरेक्स सिकुसिरुमेंसिस रखा गया है? तो देखिए जो आपकी ये मछली है जिसका नाम है साइजोथोरेक्स सिकुसिरुमेंसिस, तो ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। देखिए जो आपका ये साइजोथोरेक्स सिकुसिरुमेंसिस है, तो ये मछली जो है इसकी जो प्रजाति है ये पूर्वी सियांग जिले के मीबो सर्कल के गायक क्षेत्र के पास जो आपकी अरुणाचल प्रदेश में सीकू और सिरुम नदियाँ, ठीक है, तो इनके संगम पर हुई है, इसीलिए इसका नाम जो है सीकू और सिरुम नदियों के नाम पर रखा गया है साइजोथोरेक्स सिकुसिरुमेंसिस। 200वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की है? तो देखिए इसकी घोषणा भी हाल ही में खेल मंत्रालय ने की कि ये जो है एक खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेगी। और इसका कार्य क्या होगा? देखिए जब का ये खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा तो इसकी स्थापना के पहले चरण में जो आपका खेल मंत्रालय इसने भारत के 8 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तेलंगाना, नागालैंड, कर्नाटक और उड़ीसा, ठीक है, तो वहाँ पर जो है जितने भी सरकारी स्वामित्व वाले खेल सुविधा केंद्र हैं इनकी पहचान करेगा और वहाँ पे खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो है स्थापना करेगा ताकि खेलों को बढ़ावा मिल सके भारत में और भी अच्छी तरीके से और लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सके, लोगों को अवसर मिले खेलों के जरिए अपना नाम कमाने का, ठीक है।
201वां प्रश्न है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला भारतीय राज्य कौन सा बन गया है। तो देखिए अभी हाल ही में एक नया अपडेट आया है जिसमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश जो है ये मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य बन गया है। और 202वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए जून महीने में जो आपके मुखमल्दकली अबिल गाजी एव थे, ठीक है, तो इन्होंने जो है किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। 203वां प्रश्न है कि प्रिंस अल्बर्ट सेकेंड ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 किसने जीता। तो देखिए आपका ये प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय ऑफ मोनाको फाउंडेशन अवार्ड 2020 है, इसको जीता है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद ने। और देखिए हाल ही में इस पुरस्कार की घोषणा जो है मोनाको फाउंडेशन के उपाध्यक्ष और सीईओ ओलिवियर वेंडन के प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय द्वारा की गई थी। और इस पुरस्कार स्वरूप जो आपका डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद है इसको 40,000 यूरो यानी कि लगभग 35 लाख रुपए का जो है सम्मान राशि जो है दिया जाएगा, ठीक है, ये चीज नोट कर लीजिएगा। 204वां प्रश्न है कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप जो है ये किस तिथि को मनाता है। देखिए ये तिथि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। देखिए आपको याद रखना है कि 17 जून को हम हर साल क्या मनाते हैं, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप। और 2020 के इस वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉप की थीम क्या थी, फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजम्पशन एंड लैंड, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। 205वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आईटी पेशेवरों के लिए कर्मभूमि नौकरी पोर्टल लॉन्च किया। तो देखिए इस कर्मभूमि नाम का जो नौकरी पोर्टल था, ठीक है, इसको लॉन्च किया था पश्चिम बंगाल की सरकार ने। 206वां प्रश्न है कि हाल ही में डीके जैन का भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बतौर आचरण अधिकारी और लोकपाल यानी कि एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बुड्समैन के रूप में जो कार्यकाल है ये कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। तो देखिए डीके जैन का जो कार्यकाल है ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के लोकपाल और आचरण अधिकारी के रूप में जो कार्यकाल था ये 1 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। 207वां प्रश्न है कि एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी करेगा बहरीन। और 208वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो देखिए ये देश आपका भारत है। भारत अभी हाल ही में 8वीं बार जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। देखिए भारत जो ये साल 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य चुना गया है हाल ही में। 209वां प्रश्न है कि सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे कब मनाया जाता है। तो देखिए सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे मनाया जाता है हर साल 18 जून को। गैस्ट्रोनॉमी क्या होती है, देखिए गैस्ट्रोनॉमी को जो है पाक कला अथवा भोजन बनाने की कला कहते हैं हम। 210वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर दिव्यांगजनों के कौशल विकास पुनर्वास और रोजगार के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये प्लेस आपका रहा रांची में जो है दिव्यांगजनों के कौशल विकास पुनर्वास और रोजगार के लिए एक समग्र क्षेत्रीय केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया था। और इस केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत और केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया था। 211वां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को रानी लक्ष्मीबाई की पुण्यतिथि मनाई गई। तो देखिए जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं इनका पुण्यतिथि 18 जून को मनाया गया था। देखिए जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई हैं इनका ओरिजिनल नाम था मणिकर्णिका तांबे और इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1828 को बनारस में और इनकी मृत्यु हुई थी ग्वालियर में 18 जून 1858 को। 212वां प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था। तो देखिए जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार है ये आपका 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था और 2 सितंबर 1945 तक चला था। और इसके बारे में करंट न्यूज है। देखिए जो 24 जून 2020 का दिन था तो 24 जून 2020 को रूस के मॉस्को में जो है इस सेकेंड वर्ल्ड वार का विजय दिवस परेड आयोजित किया गया था और ये 75वां विजय दिवस परेड था। और इसमें भारत की तीनों सेनाओं के सैन्य दल को जो है भारत सरकार ने रूस के मॉस्को में भेजा था इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। और देखिए यहाँ पे विश्व युद्ध की बात हो रही है तो जो आपका दूसरा विश्व युद्ध था इसको मैंने बता ही दिया है 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। देखिए जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार है ये 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। 213वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के खगड़िया जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया। तो देखिए केंद्र सरकार ने जो है बिहार राज्य के खगड़िया जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया था। और देखिए भारत सरकार के द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के ब्लॉक बेलदौर के
ग्राम तेलिहार से जो है इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान को शुरू किया गया था। तो प्लेस जो है नोट कर लीजिएगा, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिनका प्लेस ही एग्जाम में पूछा जाता है कि किस स्थान से किस योजना को लॉन्च किया गया। बात करें अगर गरीब कल्याण रोजगार अभियान की, तो देखिए इस कार्यक्रम में 6 राज्यों के 116 जिलों के गाँव में कॉमन सर्विस सेंटर और कृत्रिम विज्ञान केंद्रों के माध्यम से इसको जोड़ा जाएगा। और ये 6 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड और बिहार। देखिए जो आपके ये 4 राज्य हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा मजदूर हैं, ये दूसरे राज्यों में माइग्रेट होते हैं, जो है काम करने के लिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। 214वां प्रश्न है कि हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को गरीब और कमजोर वर्ग पर पड़ने वाले कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ अपनी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये भारत को इसके लिए जो है कुल 750 मिलियन डॉलर जो है ऋण प्रदान करेगा। जो आपका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, देखिए इसका मुख्यालय है चीन की बीजिंग में। अध्यक्ष इसके वर्तमान में जिन लीकून। 215वां प्रश्न है कि हाल ही में HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला पे एज यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस लॉन्च करने के लिए किस देश के टेक कंपनी ट्रोपोगो लिमिटेड के साथ जो है साझेदारी की है। तो देखिए जो आपका ये ट्रोपोगो लिमिटेड है, ये यूनाइटेड किंगडम का एक कंपनी है और इसके साथ जो है हाल ही में जो आपकी भारत की HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। ठीक है, तो इसने जो है भारत के ड्रोन मालिकों के लिए भारत का पहला पे एज यू फ्लाई नामक इंश्योरेंस लॉन्च किया है। ठीक है, तो ड्रोन्स क्या होते हैं आपने देखा होगा शादी ब्याह में, ये कैमरे से रिकॉर्डिंग वगैरह भी करता है, बाकी से जो है बहुत सारे काम किए थे ड्रोन से। 216वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी उबर ने एशिया प्रशांत का क्षेत्रीय महाप्रबंधक नियुक्त किया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं प्रदीप परेश्वरन, इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है उबर कंपनी का एशिया प्रशांत का क्षेत्रीय महाप्रबंधक। देखिए जो आपका उबर कंपनी है, ये जो है एक अमेरिकन कंपनी है, इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में। वर्तमान में इसको CEO हैं दारा खुसरोशाही। और आपको बता दूं जो आपका ये उबर टेक्नोलॉजीज इंक है। ठीक है, तो इस कंपनी की स्थापना मार्च 2009 में की गई थी और ये टैक्सी सेवा प्रदान करती है, सबको पता होगा। उबर के कैब सबने यूज़ किए होंगे लगभग। 217वां प्रश्न है कि हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने किस तिथि को मास्क डे मनाया। तो देखिए कर्नाटक की सरकार ने 18 जून को मास्क डे मनाया था और मास्क डे मनाने का उद्देश्य था लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, हाथ को कैसे जो है बार बार धोएं, सैनिटाइज करें इसके बारे में, और कोरोना वायरस से कैसे बचे इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस करना था। ठीक है, 218वां प्रश्न की किस तिथि को विश्व स्तर पर आर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया गया। तो देखिए जो आपका आर्टिस्टिक प्राइड डे ये 18 जून को मनाया गया है। और आपको बता दूं जो आपका आर्टिस्टिक प्राइड डे है, ये दिन आर्टिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए हर साल मनाया जाता है। और देखिए आर्टिज्म की बात हो रही है तो एक और दिवस है जिसका नाम है वर्ल्ड आर्टिज्म अवेयरनेस डे, ये आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ये दोनों दिवस एक साथ याद रखिए। 219वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक विशेष किफ़ायती होम लोन स्कीम सरल लॉन्च किया। तो देखिए जो आपकी ये सरल स्कीम है, इसको ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने लॉन्च किया था। 220वां प्रश्न है कि 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो देखिए 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं वाल्कन वोजकीर। और जो आपके वाल्कन वोजकीर हैं, देखिए ये जो है तुर्की के राजनयिक है, ये तुर्की देश से बिलोंग करते हैं और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र के 178 सदस्यों के समर्थन से जो है ये जीत हासिल की और अध्यक्ष बने 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है, इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं इनका कार्यकाल 1 सालों का होता है। 221वां प्रश्न है कि हाल ही में KR सच्चिदानंदन का निधन हो गया, ये क्या थे। तो देखिए जबकि KR सच्चिदानंदन है, ये मलयालम फिल्म निर्देशक थे और अभी हाल ही में जून महीने में इनका निधन हो गया। 222वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने हाल ही में किस फुटबॉलर के नाम की सिफारिश भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए की है। तो देखिए ये फुटबॉलर आपके हैं IM विजयन। देखिए भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये आपका है भारत रत्न, और भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है आपका पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण है, चौथा आपका है पद्मश्री। तो पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा इसको IM विजयन को। अभी इनके नाम की सिफारिश हुई है, अभी अप्रूव नहीं किया गया है इनके नाम को। ठीक है, 223वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने मैच फिक्सिंग को अपराध का दर्जा दिया। तो देखिए जो आपका पाकिस्तान है, इसने जून महीने में मैच फिक्सिंग को अपराध का दर्जा दिया था।
224वां प्रश्न है कि भारत किस देश से 21 नए MiG-29 और 12 सुखोई M30 के आई सहित टोटल 33 नए लड़ाकू विमान खरीदेगा? तो देखिए ये देश आपका रूस यानी कि रसिया है। भारत रूस से जो है कुल 33 नए लड़ाकू विमान खरीदेगा और इन 33 नए लड़ाकू विमानों में 21 जो है नया MiG-29 और 12 सुखोई 30 MKI विमान शामिल है। और 225वां प्रश्न है कि विश्व एथनिक दिवस यानी कि वर्ल्ड एथनिक डे किस दिन को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है हर साल? तो देखिए जो आपका 19 जून का दिन होता है, 19 जून को मनाते हैं हर साल वर्ल्ड एथनिक डे। 226वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री, इन दोनों को बनाया गया है JSW सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर। देखिए जो आपके सौरभ गांगुली हैं ये भारत के पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं, और जो आपके सुनील छेत्री हैं ये जो है भारतीय फुटबॉलर हैं। 227वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं उर्जित पटेल। उर्जित पटेल को जून महीने में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अध्यक्ष बनाया गया था। और 228वां प्रश्न है कि अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन बनेगा? तो देखिए अगस्त 2021 के लिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद होगा तो भारत जो है इसका अध्यक्ष बनेगा। देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, इसका मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। स्थापना इसकी हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 229वां प्रश्न है कि विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस तिथि को मनाता है? तो देखिए विश्व शरणार्थी दिवस को मनाते हैं हर साल 20 जून को, और 2020 के विश्व शरणार्थी दिवस की थीम है एवरी एक्शन काउंट्स। और 230वां प्रश्न है कि हाल ही में किस वयोवृद्ध अर्थशास्त्री और 10वें वित्त आयोग के सदस्य रह चुके व्यक्ति का निधन हो गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं BPR विठल। और 231वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में 19वां महान जून विद्रोह दिवस यानी कि ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे मनाया गया? तो देखिए जो आपका 19वां महान जून विद्रोह दिवस था ये मणिपुर में मनाया गया। और 232वां प्रश्न है कि नवरक्षक क्या है? देखिए जो आपका नवरक्षक है ये एक जो है PPE किट यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट है। ये कुछ इस प्रकार के किट होते हैं जो कि कोरोना से बचाव के लिए जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं ये अपने शरीर पर पहनते हैं। इनमें दस्ताने हो गए और मास्क हो गया, ठीक है, और जो आपके सर के ढकने वाला जो कवर होता है वो हो गया, और बॉडी को कवर करने के लिए सूट हो गया, ठीक है। तो ये सब मिला के इनको कहते हैं PPE किट। देखिए अभी हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने इस यूजर फ्रेंडली PPE नवरक्षक नाम के जो है किट के उत्पादन को मंजूरी प्रदान की है। और देखिए इस PPE किट को मुंबई महाराष्ट्र में INHS अश्विनी हॉस्पिटल में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल में एक नौ सैनिक डॉक्टर के द्वारा जो विकसित किया गया था। 233वां प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन की प्रमुख तेल कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने अपने वैश्विक व्यवसाय को सपोर्ट करने के लिए किस स्थान पर ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो देखिए ये जो ब्रिटिश तेल कंपनी है ब्रिटिश पेट्रोलियम है ये महाराष्ट्र के पुणे में जो है अपना खोलेगी ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर। और देखिए जो आपका ये ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर होगा ब्रिटिश पेट्रोलियम का, तो ये केंद्र जो है ये जनवरी 2021 तक परिचालन शुरू कर देगा, ऐसी संभावना है। 234वां प्रश्न है कि भारत के केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री कौन है? तो देखिए वर्तमान में भारत के केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। और अभी हाल ही में केंद्रीय खदान और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन उन्नति में सत्यभामा यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना पर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट नाम का जो है एक पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए जो आपका ये सत्यभामा पोर्टल है इसको नीति आयोग के पोर्टल NGO दर्पण के साथ भी एकीकृत किया जा रहा है, और इस पोर्टल को research.mines.gov.in पर जो है एक्सेस किया जा सकता है। 235वां प्रश्न है कि कौन सी कंपनी भारत की पहली 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई है और हाल ही में शुद्ध ऋण मुक्त कंपनी भी हो गई है? तो देखिए ये कंपनी आपकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है हाल ही में ये 150 अरब डॉलर के मूल्य की कंपनी बन गई। साथ ही में अब इस कंपनी पर किसी बैंक का कोई भी कर्जा नहीं है, ठीक है, यानी कि ये शुद्ध ऋण मुक्त कंपनी बन गई है भारत की। और आपको बता दूं जो आपकी रिलायंस कंपनी है ये उपलब्धि हासिल करने वाली ये जो है पहली भारतीय कंपनी है, ठीक है।
236वां प्रश्न है कि कौन से भारतीय ग्रैंड मास्टर $1 मिलियन के मैग्नस कार्लसन चेस टूर में भाग लेने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो देखिए ये ग्रैंड मास्टर आपके हैं पी हरि कृष्ण, ठीक है। ये जो है $1 मिलियन के मैग्नस कार्लसन चेस टूर में भाग लेने वाले पहले इंडियन यानी कि भारतीय बन गए हैं। 237वां प्रश्न है कि संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो देखिए संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया है 19 जून को। और ये दिवस संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा यानी कि बलात्कार, जबरन वेश्यावृत्ति, जबरन गर्भपात इत्यादि का जो है अंत करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। कब? 19 जून को। 238वां प्रश्न है कि हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के लिए किस बैंक के साथ जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो देखिए जो भारत का आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय है इसने जो है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना के लिए स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सिडबी के साथ जो है एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था जून महीने में। और इस योजना के अंतर्गत जितने भी रेहड़ी पटरी वाले आत्मनिर्भर व्यक्ति, देखिए यहाँ पे एक शब्द दिख रहा है रेहड़ी पटरी वाले। रेहड़ी पटरी वाले कौन होते हैं? देखिए आपने देखा होगा फुटपाथ के किनारे बहुत लोग सब्जी का ठेला, फलों का ठेला लगाते हैं या फिर वहाँ पे ज़मीन पे ये जो है अपना चट्टा उट्टा बिछा के वहाँ पे सब्जियाँ बेचते हैं। तो यही आपके हैं रेहड़ी पटरी वाले। तो इन्हीं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना को शुरू किया गया है। और इसके तहत जो है ये जो आपके स्ट्रीट वेंडर होंगे इनको जो है 10,000 रुपये तक का जो है ऋण प्रदान किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। 239वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन अर्थात भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक के साथ एक रिपोर्ट जारी की है? तो देखिए ये मंत्रालय आपका है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। देखिए जो अभी हाल ही में ये भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन शीर्षक वाला रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट से पता चला है कि वर्ष 1901 से 2018 के दौरान भारत का जो औसत तापमान है ये 0.7 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है। और इस तापमान वृद्धि का प्रमुख कारण है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन, ठीक है। यानी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जो है इसी को इस तापमान वृद्धि का जो है प्रमुख कारण बताया गया है। 240वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस इन पेंडेमिक फॉर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक अधिकारियों के लिए महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया? तो देखिए इस कार्यशाला का उद्घाटन किया भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने, जो वर्तमान में भारत के केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री हैं। 241वां प्रश्न है कि हाल ही में ग्रेटर मुंबई नगर निगम यानी कि MCGM ने आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी मुहैया कराने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखिए इस मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है एयर वेंटी। और देखिए जो आपका ये एयर वेंटी नामक एप्लीकेशन है तो इसको ग्रेटर मुंबई नगर निगम के लिए विकसित किया है आर्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने प्रोबिटी सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ मिलकर। और 242वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोविड-19 परीक्षण के लिए भारत की पहली मोबाइल लैब लॉन्च की? तो देखिए जो भारत की पहली मोबाइल लैब है इसको लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में, ठीक है। और देखिए जो कि ये कोविड-19 परीक्षण के लिए जो भारत की पहली मोबाइल लैब है तो इसको आई लैब नाम दिया गया है। और ये आई लैब कोविड-19 और गैर कोविड-19 दोनों परीक्षणों को करने में सक्षम है। और ये जो उसी दिन टेस्टिंग करेगी जिस दिन आपका सैंपल लेगी और उसी दिन रिजल्ट यानी कि परिणाम भी बता देगी। 243वां प्रश्न है कि हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2020 की 100 टेक्नोलॉजी पायनियर्स कंपनियों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कितने भारतीय कंपनियों को जगह मिली है? तो देखिए इस लिस्ट में भारत की 2 कंपनियों को जगह मिली है और ये कंपनियां आपकी हैं जेस्ट मनी और स्टेल एप्स, ठीक है। तो इन दोनों का नाम याद रखिएगा। याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ष 2020 की जो 100 टेक्नोलॉजी पायनियर्स कंपनियों की लिस्ट जारी की है इस लिस्ट में भारत की 2 कंपनियों को जगह मिली है। ये कंपनी है जेस्ट मनी और स्टेल एप्स। 244वां प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया है? तो देखिए जो आपका एशियाई विकास बैंक है इसने वित्तीय वर्ष 2021 में भारत का जो अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी की ग्रोथ रेट है इसके 4% जो है संकुचित होने का अनुमान जताया है। और 245वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है?
तो देखिए आपका इंटरनेशनल योगा डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, ये 21 जून को हर साल मनाया जाता है। और जो आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 था, इसकी थीम रही योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। 246वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ? तो देखिए ये देश आपका इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित माउंट मेरापी में हरियाली में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जून महीने में। देखिए जो आपका माउंट मेरापी है, इसकी ऊंचाई है 2930 मीटर। 247वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत का किस देश के साथ काला पानी विवाद सामने आया है? तो देखिए भारत और नेपाल के बीच में बिहारी में काला पानी विवाद सामने आया है। देखिए ये आपका इंडिया और नेपाल का बॉर्डर दिख रहा है और कुछ इस स्थान पर आपका ये काला पानी प्लेस है। देखिए काला पानी जो है 372 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। और इस क्षेत्र पर चीन, नेपाल और भारत की सीमा मिलती है। यहाँ पे इधर आपको चाइना वाला पार्ट है, ये आपका नेपाल है। देखिए ये नेपाल का पार्ट है, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। इतना आपका नेपाल है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये काला पानी है, ठीक है, तो भारत इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है जबकि नेपाल इसे अपने नक्शे में दिखाता है। 248वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को जिम्बाब्वे में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? तो देखिए जो आपका देश है जिम्बाब्वे, ठीक है, यहाँ पर भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं विजय खंडूजा। और 249वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को रोमानिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो देखिए रोमानिया में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं आर मस्कुई। 250वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किस देश के लिए रोजगार सृजन करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? तो देखिए ये देश आपका बांग्लादेश है। याद रखिएगा कि जून 2020 में बांग्लादेश के लिए कोविड-19 महामारी के मद्देनजर रोजगार सृजन और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए जो आपका विश्व बैंक है, इसने कुल 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है राशि मंजूर की थी। देखिए जो आपका बांग्लादेश है, यहाँ की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और मुद्रा यहाँ की है टका। और देखिए जो आपका विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक है, इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। और जो आपका विश्व बैंक है, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। 251वां प्रश्न है कि किसके द्वारा डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना शुरू की गई? तो देखिए आपका ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना है, इसको नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। और ये परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक रास्ता तलाशने के लिए शुरू किया गया है। 252वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टिस यानी कि संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है, ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और ये दिन जो है ये कई धर्मों और कई जातीय संस्कृतियों के लिए संक्रांति और विषु और उनके महत्व के बारे में जागरूकता लाता है। 253वां प्रश्न है कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए आपका विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस है, ये 21 जून को मनाया जाता है। और 2020 के विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस की थीम रही हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज। 254वां प्रश्न है कि वर्ल्ड म्यूजिक डे कब मनाया जाता है? तो देखिए आपका वर्ल्ड म्यूजिक डे है, ये 21 जून को हर साल मनाया जाता है। और ये दिन जो है ये शौकिया और पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 255वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं 21 जून को। और ये प्रश्न रिपीट भी हो गया, लगता है ये इस बार जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए जो आपका 2020 का इंटरनेशनल योगा डे था, इसकी थीम रही योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। 256वां प्रश्न है कि हाल ही में किस सैन्य अधिकारी का निधन हो गया जिन्हें 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में बहादुरी के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो देखिए ये भारतीय सैन्य अधिकारी आपके थे राजा मोहन बोहरा। और 257वां प्रश्न है कि हाल ही में चीन ने किस देश में एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की है? तो देखिए चीन ने हांगकांग में बयाली में एक राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की स्थापना करने की घोषणा की है। और 258वां प्रश्न है कि पुस्तक लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया को किसने लिखा है? तो देखिए जो आपकी पुस्तक है लीजेंड ऑफ सुहेल देव द किंग हु सेव्ड इंडिया को लिखा है अमीश त्रिपाठी ने। और ये पुस्तक एक भारतीय राजा थे जिनका नाम था सुहेल देव, ठीक है, जो कि राजभर बिरादरी से बिलोंग करते थे, तो इन्हीं के बारे में है। और आपको बता दूं जो आपके सुहेल देव हैं ये उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के राजा थे। और इन्होंने बहराइच में जो आपका महमूद गजनवी था, ठीक है, तो उसका जो भतीजा था सैयद सालार मसूद गाजी, इसको गाजी मियाँ के नाम से जानते हैं बहराइच में,
तो उसको जो है इन्होंने पराजित करके मार डाला था। 259वां प्रश्न है कि ओलंपिक डे अथवा ओलंपिक दिवस किस तिथि को मनाता है। तो देखिए ओलंपिक दिवस को मनाते हैं हर साल 23 जून को, और इस साल 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट बनाकर ओलंपिक दिवस 2020 को मनाया गया। 260वां प्रश्न है कि हाल ही में किस मेजर जनरल रिटायर्ड का निधन हो गया जिन्होंने भारत के 1948 और 1971 दोनों युद्धों में पार्टिसिपेट किया था। तो देखिए ये मेजर जनरल रिटायर्ड आपके थे लक्ष्मण सिंह लेहल। 261वां प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्याबेन शाह का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। तो देखिए जो कि विद्याबेन शाह है ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी और इन्होंने 1970 के दशक में शहर के निवासियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान की सुविधा के लिए महात्मा गांधी संस्कृत केंद्र की स्थापना की थी। 262वां प्रश्न है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गए हैं। तो देखिए जो आपके मुकेश अंबानी हैं ये दुनिया के 9वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं और फोर्ब्स के शीर्ष 10 धन कुबेरों की सूची में जो अमेजॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस ये दुनिया के सबसे नंबर 1 अमीर बने हुए हैं। इनकी टोटल संपत्ति है 160 अरब डॉलर। और देखिए दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में दूसरे स्थान पर आपके हैं बिल गेट्स, इनकी संपत्ति है 108.7 अरब डॉलर। और इस सूची में तीसरे स्थान पर आपके हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट और उनका परिवार, ठीक है, इनकी संपत्ति कितनी है 103.2 अरब डॉलर। और यहाँ पे आपको एक पेज दिख रहा है, इसका स्क्रीन छोड़ लीजिए, यहाँ पे आपको जो है दुनिया के 10 अमीरों की सूची मिल जाएगी। और इसमें जो है यहाँ पे देखिए जो आपके मार्क जकरबर्ग हैं, ठीक है, याद रखिएगा कि ये वर्तमान में दुनिया के चौथे सबसे अमीर व्यक्ति हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। 263वां प्रश्न है कि भारतीय भारोत्तोलन महासंघ यानी कि इंडियन वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने हाल ही में किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। तो देखिए जो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ है इसने कहा है कि अब चीन के किसी भी उपकरण का यूज नहीं करेंगे अब वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन में। 264वां प्रश्न है कि जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा किस भारतीय अर्थशास्त्री को 2020 शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो देखिए जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को 2020 शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है। देखिए जो आपका जर्मन बुक ट्रेड है ये 1950 से हर साल शांति पुरस्कार प्रदान कर रहा है और इस पुरस्कार में जो है इस पुरस्कार से जो आपके अमर्त्य सेन है इनको जो है टोटल 25,000 यूरो यानी कि लगभग 28,000 डॉलर का जो है नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 265वां प्रश्न है कि हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। तो देखिए ये फुटबॉल संघ आपका है जापान का। याद रखिएगा कि जापान के फुटबॉल संघ ने 2023 के फीफा महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा की है। अब जापान की दावेदारी से हटने के बाद जो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसकी जो संयुक्त दावेदारी ये मजबूत हो सकती है और शायद जो आपका 2023 का फीफा महिला वर्ल्ड कप है ये अब ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हो सके खेला जाए, ठीक है। देखिए जो आपका महिला वर्ल्ड कप है इसका जो पिछला टूर्नामेंट है ये 2019 में खेला गया था फ्रांस में और नया वाला कहाँ पे खेला जा सकता है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से यहाँ पे जो है आयोजित हो सकता है। 266वां प्रश्न है कि हाल ही में महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड ने किस राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपकी महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड है इसने जो है ओडिशा राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की घोषणा की है। देखिए जो आपकी कंपनी है महानदी कोल फील्ड्स इसका मुख्यालय है ओडिशा के संबलपुर में और इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। 267वां प्रश्न है कि बाबा रामदेव ने कोविड-19 के लिए किस पहली आयुर्वेदिक दवा को लॉन्च किया है। तो देखिए जो आपके बाबा रामदेव हैं इन्होंने अभी हाल ही में दिव्य कोरोनिल टैबलेट को लॉन्च किया था जो कि काफ़ी विवाद में आ गई थी, लेकिन बाद में इसको अप्रूवल मिल गया आयुष मंत्रालय से, इसका जो है रेगुलर यूज किया सकता है, इसको बेचा सकता है मार्केट में। देखिए बाबा रामदेव के मुताबिक कोरोनिल में गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी और स्वासरी रस और अणु तेल का जो है। 268वां प्रश्न है कि हाल ही में किस एंटीवायरल दवा को कोविड-19 के इलाज में कारगर पाया गया है। तो देखिए ये एंटीवायरल दवा आपकी है फेविपिराविर और देखिए अभी हाल ही में एक कंपनी है मुंबई की ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल, तो इसने इस फेविपिराविर को जो है फेविफ्लू नाम से जो है मार्केट में लॉन्च किया है उन मरीजों के लिए जो कि कोरोना वायरस से आंशिक रूप से यानी कि मामूली रूप से पीड़ित हैं। 269वां प्रश्न है कि हाल ही में रेसलिंग लेजेंड और WWE चैंपियन द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये किस देश के निवासी थे।
तो देखिए जो आपके अंडरटेकर हैं, ठीक है, द अंडरटेकर, जो कि द डेड मैन के नाम से मशहूर थे, ये अमेरिका के निवासी हैं और इनका जन्म 24 मार्च 1965 को अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। 270वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं प्रकाश जावड़ेकर, जो कि वर्तमान में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। इन्होंने कान फिल्म मार्केट 2020 में जो है वर्चुअल इंडियन पवेलियन का उद्घाटन किया। और देखिए कांस में ये पवेलियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को भारतीय फिल्म निर्माताओं के साथ काम करने के अवसर तलाशने और अतुल्य भारत के भीतर शूटिंग करने में जो है सक्षम बनाएगा। देखिए शूटिंग मतलब पिक्चरों की शूटिंग की बात हो रही है। 271वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं वसीम जाफर, इनको उत्तराखंड क्रिकेट टीम का अभी हाल ही में मुख्य कोच बनाया गया है। देखिए जबकि वसीम जाफर हैं ये रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज भी हैं। 272वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू की? तो देखिए इंदिरा रसोई योजना को शुरू किया है राजस्थान की सरकार ने, और इस योजना के अंतर्गत जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनको रियायती दरों पर शुद्ध और पौष्टिक भोजन रोजाना दिन में 2 बार मुहैया कराया जाएगा। 273वां प्रश्न है कि किस राज्य के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी के रघुनाथ का निधन हो गया? तो देखिए जबकि के रघुनाथ हैं ये कर्नाटक राज्य के पूर्व बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। और 274वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ भागीदारी की है? तो देखिए ये बैंक आपका है यस बैंक, इसने जो है स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने के लिए फिनटेक स्टार्टअप अफोर्ड प्लान के साथ जून महीने में साझेदारी की थी। 275वां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए आरबीआई सेंट्रल बोर्ड में नटराजन चंद्रशेखरन को अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है हाल ही में। और 276वां प्रश्न है कि 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया? तो देखिए 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमेरिका में जो है भारत के बाहर दुनिया का जो पहला योग विश्वविद्यालय ये शुरू किया गया, और इस विश्वविद्यालय को विवेकानंद योग विश्वविद्यालय यानी कि वायु नाम दिया गया है, और इसे अमेरिका के लॉस एंजल्स में स्थापित किया गया है, और प्रोफेसर श्रीनाथ को इसका अध्यक्ष नामित किया गया है, और भारतीय योग गुरु HR नागेंद्र जो है इसके यानी कि विवेकानंद योग विश्वविद्यालय के चेयरमैन होंगे। 277वां प्रश्न है कि हाल ही में पूर्णिमा जानेन का निधन हो गया, ये किस खेल से जुड़ी हुई थी? तो देखिए जबकि पूर्णिमा जानेन है ये जो है राइफल शूटिंग से जुड़ी हुई थी, और पूर्णिमा पिछले 2 सालों से कैंसर से पीड़ित थी। 278वां प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवा यानी कि इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो देखिए व्यक्ति आपके हैं टी रविशंकर। और देखिए जब ये इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज है तो इसका स्थापना किया गया था 1996 में, और ये आपका लोकेटेड है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। 279वां प्रश्न है कि इंडियन रिसीवर चिप जिसका नाम ध्रुव है इसको किस IIT के द्वारा तैयार किया गया है? तो देखिए जो आपका इंडियन रिसीवर चिप है ध्रुव इसको तैयार किया है IIT बॉम्बे ने। और देखिए इस चिप का इस्तेमाल कहाँ पे होगा? देखिए जो आपका ध्रुव नामक जो आपका इंडियन रिसीवर चिप है इसका इस्तेमाल बिल्कुल GPS के जैसे होगा, जैसे आप GPS से क्या करते हैं अपनी ग्लोबल पोजिशनिंग देखते हैं, तो इस चिप का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन और रूट गैजेट में देश में लोकेशन की जानकारी और मार्ग को खोजने के लिए किया जा सकता है। देखिए जो आपका ध्रुव है ये जानकारी भारत के इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम के नेविगेशन उपग्रहों से जो है प्राप्त संकेतों के जरिए ठीक उसी तरीके से करेगा जैसे अमेरिका का GPS यानी कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम करता है। 280वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी यानी कि यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी को कितने मिलियन डॉलर की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो देखिए ये अमाउंट आपका है 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और जो आपका ये यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी है देखिए इसका हेडक्वार्टर है जॉर्डन के अम्मान में, और इसकी स्थापना दिसंबर 1949 में की गई थी। 281वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम के खाद्य प्रसंस्करण संस्करण को लॉन्च किया गया? तो देखिए जो आपका ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम है इसके खाद्य प्रसंस्करण संस्करण को लॉन्च किया है
हरसिमरत कौर बादल ने, जो कि भारत की केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। और जो आपका ये एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम है, देखिए ये जो है वैश्विक नेताओं और केंद्र एवं राज्य सरकारों के उच्चतम स्तर के प्रमुख नीति निर्माताओं के बीच विस्तृत बातचीत के लिए एक अद्वितीय श्रृंखला है। 282वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया गया। तो देखिए इस युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म को शुरू किया है रमेश पोखरियाल निशंक ने, और युक्ति का पूरा नाम है यंग इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। देखिए जो आपका ये युक्ति 2.0 है, ये उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक क्षमता और इनक्यूबेटेड स्टार्टअप से संबंधित सूचनाओं को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करेगा। 283वां प्रश्न है कि 2020 का ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य ने जीता। तो देखिए 2020 का जो ई पंचायत पुरस्कार है, इसको जीता है हिमाचल प्रदेश राज्य ने। और देखिए जो आपका ये ई पंचायत पुरस्कार है, ये 3 श्रेणियों में वितरित किया जाता है। पहली श्रेणी आपकी है कैटेगरी 1, दूसरी है कैटेगरी 2A और तीसरी है कैटेगरी 2B। ठीक है, तो कैटेगरी 1 में जो है हिमाचल प्रदेश पहले स्थान पर रहा, छत्तीसगढ़ इसमें दूसरे स्थान पर रहा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। और कैटेगरी सेकंड ए में जो है मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। और कैटेगरी सेकंड बी में जो है जो आपका कर्नाटका राज्य है, ये पहले स्थान पर रहा। तो सबकी रैंकिंग याद रखिएगा। देखिए जो आपका पंचायती राज मंत्रालय है, तो इसके द्वारा ई पंचायत पुरस्कार उन राज्यों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने पंचायतों के कार्यों की निगरानी के लिए ई एप्लीकेशन तथा राज्य सरकार के द्वारा विकसित अन्य एप्लीकेशनों का अधिकतम उपयोग किया है। 284वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना शुरू की। तो देखिए इस एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना को शुरू किया है त्रिपुरा की सरकार ने। और एकटू खेलो एकटू पढ़ो योजना को व्हाट्सएप या फिर SMS सेवाओं के माध्यम से सीखने की गतिविधियों और सरल परियोजनाओं, मजेदार गतिविधियों और गेम के संदेशों पर केंद्रित ऑडियो और वीडियो सामग्री को प्रसारित करके छात्रों को पढ़ाई में व्यस्त रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। 285वां प्रश्न आपका है कि महाराष्ट्र का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए महाराष्ट्र के जो नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं, इनका नाम है संजय कुमार, और संजय कुमार ने इस पद पर अजोय मेहता का स्थान लिया है। 286वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा की है। तो देखिए ये देश अपना भारत ही है। भारत ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों यानी कि स्टील उत्पादों के आयात पर जो है अभी हाल ही में एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। और देखिए जो आपका ये एंटी डंपिंग शुल्क है, ये $13.07 प्रति टन से लेकर $173.1 प्रति टन हो सकता है। 287वां प्रश्न है कि विजडन इंडिया के पोल के अनुसार किस खिलाड़ी को भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। तो देखिए विजडन इंडिया के पोल के अनुसार जो आपके राहुल द्रविड़ हैं, इनको भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज चुना गया है। और इसके बाद फिर इसमें जो है दूसरे नंबर पर आपके सचिन तेंदुलकर रहे हैं, सुनील गावस्कर तीसरे और विराट कोहली जो है ये चौथे नंबर पर रहे हैं भारत के पिछले 50 साल के टेस्ट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की सूची में। और देखिए जो ये सर्वे हुआ था, तो इसमें जो है कुल 11,400 क्रिकेट फैंस ने हिस्सा लिया था, और इसमें से 52% लोगों ने द वाल के नाम से मशहूर राहुल द्रविड़ के पक्ष में वोट किया था। 288वां प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान में किस स्थान पर जो है वहाँ के पहले हिंदू मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। तो देखिए पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में वहाँ का यानी कि इस्लामाबाद का पहला हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है, और इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण मंदिर रखा गया है। और देखिए इस मंदिर परिसर में एक शमशान घाट भी बनाया जा रहा है। 289वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश से नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 500 मेगावाट क्षमता के सौर पार्क के लिए जो है परामर्श परियोजना का ठेका मिला है। तो देखिए ये देश आपका माली है। अभी हाल ही में माली देश से जो है जो NTPC लिमिटेड है भारत का यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसको 500 मेगावाट क्षमता का सौर पार्क वाला एक परामर्श परियोजना का ठेका मिला है। देखिए NTPC जो है इसकी स्थापना 1975 में हुई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है, और ये भारत सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है। 290वां प्रश्न है कि किस राज्य की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए निष्ठा विद्युत मित्र योजना का शुभारंभ किया।
तो देखिए इस निष्ठा विद्युत मित्र योजना को शुरू किया है मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने। और जो आपका ये निष्ठा विद्युत मित्र योजना है ये उपभोक्ताओं को बिल भुगतान करने के लिए प्रेरित करने या फिर यूपीआई ऐप के माध्यम से खराब मीटर जैसी उपभोक्ताओं की विभिन्न शिकायतों का निवारण करने के साथ साथ ऑनलाइन प्रक्रियाओं के माध्यम से नए कनेक्शन की सुविधा प्रदान करेगा। 291वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किसे विठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018-19 प्रदान किया गया। तो देखिए ये अवार्ड दिया गया है गुलाबबाई संगम नेरकर को। और देखिए गुलाबबाई संगम नेरकर को दिया गया क्या विठाबाई नारायण गांवकर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और इसके साथ जो है एक और अवार्ड है इसका नाम है अन्ना साहेब किर्लोस्कर म्यूजिकल थिएटर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ये अवार्ड दिया गया है मधुबंती दांडेकर को। और देखिए ये जो दोनों अवार्ड हैं लाइफ टाइम अचीवमेंट वाले, तो इन दोनों अवार्ड स्वरूप इन दोनों महिलाओं को जो है पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपए और एक स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। 292वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कितने करोड़ रुपए की लागत से पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड यानी कि एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना को मंजूरी दी गई है। तो देखिए ये अमाउंट है 15,000 करोड़ रुपए। और देखिए यहाँ पे बात हो रही है पशुपालन की। तो देखिए वर्तमान में जो भारत के केंद्रीय पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं इनका नाम है गिरिराज सिंह। 293वां प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो देखिए जो आपका ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी है तो इसके इस ई ब्लड सर्विसेज मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। देखिए जो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन ये वर्तमान में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं। और जो आपका ये ई ब्लड सर्विसेज एप्लीकेशन है देखिए इसके जरिए कोई भी व्यक्ति एक साथ 4 यूनिट खून की मांग कर सकता है इस ऐप के जरिए, जिसे ब्लड बैंक जो है वापस लेने के लिए उसको 12 घंटे का समय भी देगा। 294वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस राज्य में देविका और पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन किया। तो देखिए ये राज्य आपका जम्मू कश्मीर है। देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू और कश्मीर के उधमपुर और डोडा जिले में 2 पुलों क्रमशः देविका और पुनेजा का उद्घाटन किया था। 295वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने जादू होल्डिंग्स LLC के द्वारा जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दी। तो देखिए ये हिस्सेदारी आपकी है 9.99%। देखिए जो आपका जादू होल्डिंग्स LLC है ये एक नई निगमित कंपनी है जो कि फेसबुक की अप्रत्यक्ष पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है जिसका मुख्यालय अमेरिका की कैलिफोर्निया में स्थित है। 296वां प्रश्न है कि हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया। तो देखिए जो आपका कुशीनगर एयरपोर्ट है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है कुशीनगर जिले में। और कुशीनगर जो है ये उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लगभग 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है और ये एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। 297वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना शुरू की गई। तो देखिए इस मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना को शुरू किया गया है त्रिपुरा राज्य में। और इस योजना का उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उनको पोषण किट उपलब्ध कराना ताकि शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण की दर जो है उसको कम किया जा सके। 298वां प्रश्न है कि यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए यातना पीड़ितों के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया जाता है 26 जून को। और देखिए यातना का मतलब क्या होता है। देखिए यातना का मतलब होता है अंग्रेजी में टार्चर। और यातना शब्द का अर्थ ऐसे कार्य से है जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर किसी दूसरे व्यक्ति को गंभीर दर्द या फिर पीड़ा या फिर शारीरिक क्षति या फिर कुछ भी हो मतलब ये प्रदान की जाती है ताकि वो अपनी सच्चाई बोल सके। और टार्चर या फिर यातनाएं कहाँ पे दी जाती हैं पुलिस वाले देते हैं जो मुस्लिम होते हैं उनको, ठीक है, ताकि वो सच उगल दें। 299वां प्रश्न है कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए ये तिथि आपकी है 26 जून। और 2020 के इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग एब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। और आखिरी और 300वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर रचेल प्रिस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो देखिए जो कि रचेल प्रिस्ट थी ये न्यूजीलैंड की क्रिकेटर थी और इन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये थे आपके 300 महत्वपूर्ण करंट अफेयर जून महीने के। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करके जो है
सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम और फेसबुक ग्रुप में पहुँचा दीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।